नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एगारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। विष्णु भगवान में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के विष्णु मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ दिनों में एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार एकादशी का व्रत मैं भी करूंगी। संध्या बोली, बेटी, एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार नीराजल एकादशी का व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी विष्णु भगवान को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय विष्णु भगवान को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम कहाँ माँ बेटी अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, विष्णु भगवान के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर भगवान के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को विष्णु भगवान के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में दर्शन करने आ गई हैं। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह मंदिर को भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा दिया। लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से विष्णु भगवान को फूल चढ़ा देती है। विष्णु भगवान का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से विष्णु भगवान के भक्ति में मग्न थीं। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती हैं। बुढ़िया माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के दर्शन कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी,
भगवान हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि भगवान के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। भगवान के नजरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भगवान की पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी? और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखते हुए कहता है कि अरे भाइयों, देखो यह अछूत फिर से मंदिर में घुस आई हैं। इससे पहले कि यह मंदिर को दूषित कर दें, इन्हें बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला विष्णु भगवान के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों यहाँ पर क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरत होकर मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्साकर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहां उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाए भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। 11 माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं 11 माता थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे ममता मई माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से माता का क्रोध शांत हो गया। इसके साथ ही आधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन्य धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोट जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उनमें से बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और मणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हे 11 माता, जैसे आप संध्या व माधवी के एकादशी व्रत से प्रसन्न होकर दर्शन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया।
देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु अब कृपा कर ऐसी कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज आपको भगवान विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बारी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष सैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए क्योंकि आप ही जगदाधार जगत को उत्पन्न करने वाले पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गो दीज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु क्षिति जल पावन गगन और समीर सब आप ही हैं क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण और सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान आप घट घट व्यापी अनादि अगम्य एवं अतुल्य बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राही माँ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। आज तो हमें अभय वरदान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन क्या बात है आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदी से देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, भगवान पूर्व काल में ब्रह्म वंश से उत्पन्न एक नाड़ी जंग नामक महाबलीशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रवती है अपने पिता से भी महाबलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र वरुण यम कुबेर सब कुछ वही है और आज देवों पर प्रखर मातंग के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमयी दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रवती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय मत करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ ले चंद्रवती नगरी को आ घेरा। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन न कर सके और भागने लगे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार होता रहा, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उनसे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित न कर सके। जब भगवान विष्णु बहुत थक गए तब बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए।
तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मोर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्रों को धारण करती हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुए और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूपधारी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांगतिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब देवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम निरस्त कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। सात के दैत्यगण पाताल लोक को भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने किया है। हे शत्रु दमन कारिणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वालों के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती हैं। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी मातम का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है, न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। हे एकादशी माता, हम सभी के व्रतों को पूर्ण करना, हम सभी को विष्णु लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।